ठीक है। तो ये एक मेरा प्रोजेक्ट था मिडिल ईस्ट के अंदर। तो वहां पर जो है ये प्रोजेक्ट हमारा था, तो उसमें उसकी कुछ पिक्चर्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखो जैसे ये है, ये क्या है, हमारा क्लैरिफायर टैंक है। क्लैरिफायर टैंक है, ठीक है। और जो हम लोग बिटुमिन पढ़ा था ना हमने, बिटुमिन पेंट करते हैं। तो जो बिटुमिन पेंट कर रहा है, ये देख रहे हैं, ब्राउन कलर का, ये बिटुमिन पेंट है। समझ गए? तो ये चैम्बर बनेगा बाद में पूरा। ठीक है, ये इसका बेस बन रहा है अभी। इसका ये क्या बन रहा है, बेस बन रहा है। फिर इसके ऊपर पूरा स्टील खड़ा होगा, और फिर इस तरह से स्टील खड़ा होगा, देख रहे हो? इस तरह से स्टील खड़ा होगा पूरा। और फिर जो है ये पूरी आरसीसी वॉल्स बनेंगी, पूरी की पूरी आरसीसी की वॉल्स बनेंगी इसकी। समझ रहे हो? और ये स्लोप में होता है, ये क्या होता है, स्लोप में होता है, ताकि जो गंदगी है वो अंदर जाएगी। जैसे बीच में देख रहे हो कि बीच में खाली है, तो इसमें क्या है, ये स्लज जो है, जो गंदगी है वो सारी अंदर जाएगी। उसको बाहर निकालेंगे हम दूसरे थ्रू से। ठीक है ना? जो गंदगी है उसको बाहर निकालेंगे। और बीच में एक मोटर भी लगता है, इसके बीच में एक मोटर लगता है, बाद में दिखाऊंगा मैं ड्राइंग में। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो है, तो ये पहले बेस बना, फिर इसका जो है ये दूसरा है। ये जो है हमारा ये क्लैरिफायर टैंक है, ये थिकनर टैंक है। ठीक है, फिर इसकी वॉल्स वगैरह जो है वो कास्ट हो रही हैं। फिर ये एक जो है, एक चैम्बर है, बड़ा सा बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो उसका ये बेस बन रहा है, ये वॉल्स खड़ी हैं, आरसीसी वॉल्स खड़ी हैं, ये कई कई मीटर लंबी है। 10 10 में क्या, 10 10 मीटर लंबी भी है हाइट में, इतना बड़ा पूरा ताइफ। सऊदी में तुमने देखा होगा ताइफ, तुम जानते होगे सिराज, यहाँ से उम्रा शुरू होता है। ताइफ जो है मेन जगह जो है, ये वहां का हमारा प्रोजेक्ट जी था। सर। जी ठीक है ना, वहाँ का मेन प्रोजेक्ट था ताइफ का मेरा। तो वहाँ का ये प्रोजेक्ट है जहाँ पे वहाँ का एसटीपी था ये। ठीक है, तो उसमें जो है मेन ये है, तो ये देख रहे हो यहाँ पर, ये जो है नीचे, ये पहले ये विटामिन पेंट किया गया है, फिर ये आरसीसी हो रहा है। ठीक है ना, ये वॉल्स हैं उसी की ही। तो इस तरीके से जो है हैवी रीइंफोर्समेंट, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं। ये मत समझना कि इंडिया जितने छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं। मिलियंस ऑफ गैलन्स पर डे यहाँ पर जो पूरे ताइफ सिटी का पूरा जो है आपका सीवरेज यहाँ आना था, यहाँ पे उस वाटर को हमें ट्रीटमेंट करना था। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है, एक एक प्रोजेक्ट को 5 5 7 साल लग जाते हैं। तो फ्यूचर में तुम चाहो तो एसटीपी प्रोजेक्ट्स के अंदर भी अपना कैरियर जो है एज ए क्वांटिटी सर्वेयर, एज ए सिविल इंजीनियर जो है वो बना सकते हो। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है, कम से कम नहीं तो 700 800 करोड़ का प्रोजेक्ट है ये। ठीक है ना? इंडियन करेंसी में बात करें तो 700 800 करोड़ का प्रोजेक्ट है ये। इतना हैवी स्ट्रक्चर होता है ये, देख रहे हो कितना लंबा प्रोजेक्ट है, कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो इसमें भी एक फ्यूचर तुम्हारे पास स्कोप है फ्यूचर के अंदर। चाहो तो एसटीपी में जा सकते हो, ये रिइंफोर्समेंट बन रहा है यहाँ पर, पीसीसी हो रहा है। तो और इतना बड़ा प्रोजेक्ट है ये। ठीक है ना, तो ये एक मतलब हमारे स्टूडेंट्स को तो अब पता चलता है ये चीजें, लेकिन या हमारे से भी जैसे इंडिया में कि ये भी कोई फील्ड है। तो फ्यूचर में तुम्हारे पास एसटीपी भी एक फील्ड खुल जाता है, जहाँ पर तुम जाके एसटीपी प्लांट के अंदर एज ए सिविल इंजीनियर जो है वो अप्लाई कर सकते हो। और जो हमने प्रोजेक्ट्स अब मैं दिखा रहा था आपको अभी, तो उनमें क्या होता है, जैसे हमारी ड्राइंग्स में खोल देता हूँ अभी। सबसे पहले हमने मान लो एक एरिएशन ब्लावर टैंक है। जो मैंने आपको ड्राइंग दिया था ना, जो मैंने आपको ड्राइंग दिया था वो भी एक प्रोजेक्ट का ही ड्राइंग था, वो फिल्ट्रेशन टैंक का ड्राइंग था। ठीक है ना, वो भी एक प्रोजेक्ट था, इसी का ही एक पार्ट था, एक बिल्डिंग था। उसको हम लोगों ने, वो प्रोजेक्ट मैंने आपको दिया था। तो देखो ये एक जो हमने अभी देखा एरिएशन ब्लावर टैंक, एरिएशन बिल्डिंग पढ़ा था ना अभी। एरिएशन बिल्डिंग का ये 3D मॉडलिंग है। जब वो बिल्डिंग कंप्लीट होगा कुछ इस तरह का दिखाई देगा। समझ गए? ये जो है, जो बिल्डिंग है वो कुछ इस तरह का दिखाई देगा। 3D मॉडलिंग है ये उसकी, इस तरह का दिखाई देगा। ये बिल्डिंग की ये फाउंडेशन है नीचे, ये फाउंडेशन बनी हुई है। फिर ये इसके कॉलम्स बने हुए हैं, ठीक है, ये इसके बिम्स हैं। फिर ये इस तरह का कुछ दिखाई देगा जब बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगा ना, दिख रहा है? कंप्लीट होने के बाद बिल्डिंग कुछ इस तरह का दिखाई देगा। थ्री दिख रहा है, ये दिख रहा है, 3D दिख रहा है इसका। ये फाउंडेशन जो है, ये है फाउंडेशन प्लान, और उसके ऊपर जो है, जो हमारा ड्राइंग था उसके बेसिस पे हमने ये प्रिपेयर किया हुआ है।
ठीक है, तो ये जो देखो इसके कॉलम्स वगैरह ये यहाँ पर है, कंस्ट्रक्ट कर रखे हैं, ये कॉलम की हाइट क्या रहेगी, बीम्स कैसे रहेंगे। तो ये देखो यहाँ पर ये बीम्स है, इनकी लेंथ कितनी है, पूरी डिटेल यहाँ पर दे रखी है। तो कई बार क्लाइंट इस तरीके से भी मांगता है। ठीक है ना, ये 3D मॉडलिंग करके इसकी ऑटो कैड में पूरा प्रोजेक्ट जो है प्रिपेयर करा है। ठीक है, तो इसका जो 2D ड्राइंग है वो कैसा है, वो हमने देखा था लास्ट टाइम पे, मैं दिखा देता हूँ दोबारा से। वो है इस तरह का। एरिएशन जो है, एरिएशन हमारा जो है ये एरिएशन ब्लोवर, एरिएशन ब्लोवर जो था प्रोजेक्ट वो उसका था। ये जो है इसकी, ये इसका मेन जो 2D है वो 2D ये है। 2D ड्राइंग आपका ये है, ये है इसका 2D ड्राइंग। ठीक है, ये फाउंडेशन का लेआउट हो गया, ये कॉलम्स, ये जो है आपका स्टील का हो गया। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा जो है ये पूरा प्रोजेक्ट है। ये इसकी मशीनरी रखी गई है, यहाँ पर मशीनरी वगैरह रखी गई है। इस तरह से मशीन वगैरह जनरेटर वगैरह जो है वो यहाँ पर आएंगे। ठीक, तो ये जो है इसकी, ये इसका जो है प्लान है, ये इसका क्या है, एलिवेशन है, एलिवेशन। भैया ये पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का ये बिल्डिंग है, ऑलमोस्ट कितना मीटर लंबा, 48 मीटर लंबा। ठीक है, ये इसमें ओपनिंग है, दरवाजे वगैरह हैं, ये वेंटिलेटर्स हैं यहाँ पर, और ये इसके दरवाजे हैं, ये स्टेप्स है। फिर यहाँ पर नीचे वेनिटियन है, या फिर जो आपके जो हवा पास करने के लिए वो है ये वेंट। ठीक है, और ये आपका हाइट है, 7 मीटर का हाइट है, इस बिल्डिंग का हाइट कितना है, 7 मीटर का हाइट है। ठीक, उसके बाद ये तो हो गई आपकी कौन सी बिल्डिंग, ये हो गई आपकी एविएशन की बिल्डिंग। ठीक है, इस तरीके से ये एविएशन का बिल्डिंग का ये आपका प्लान और ये 3D मॉडलिंग है। ठीक, उसके बाद जो है, उसके बाद नेक्स्ट है एरिएशन टैंक। अब एरिएशन टैंक कैसे होता है इसका मैं 3D दिखा देता हूँ आपको, एरिएशन टैंक कैसा होता है। ये एरिएशन टैंक है, ये एरिएशन टैंक है यहाँ पर, ये जो है आपका एरिएशन टैंक है। ठीक, इस तरीके से ये आपका एरिएशन टैंक का ये बना रखा है, यहाँ पर मॉडलिंग बना रखा है, 3D मॉडलिंग कर रखा है एरिएशन टैंक का। ठीक है, और इसका जो ड्राइंग है वो कैसा है, इसका 2D अगर हम देखें तो 2D इसका ये है, ये इसका 2D है। ठीक है ना, ये इसका 2D है। ठीक है, ये इसका 2D है, बीच में ये वॉल्स वगैरह हैं, ये जो है जहाँ पर इस, अब देखो आपको कैलकुलेशन करनी आती होगी तो आप आराम से इनको कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है ना, इनकी कैलकुलेशंस यहाँ पर ये बीच में ये आरसीसी वॉल्स है, ये आरसीसी वॉल्स है, फिर ये पार्टीशन वॉल है बीच में आरसीसी की। ठीक, तो ये है हमारा क्या चीज, एरिएशन टैंक। ये एरिएशन टैंक का जो है ड्राइंग है। ठीक है ना, ये इसके सेक्शंस है, एरिएशन टैंक के सेक्शन की वॉल की थिकनेस कैसी है, यहाँ पर देख रहे हो राफ्ट, ये मोटी है, बीच में पतली है। ठीक है ना, इस तरीके से। और इसकी जो ये रिटेनिंग वॉल है वो रिटेनिंग वॉल इस टाइप से है, मतलब टेपर में है, नीचे चौड़ी है, ऊपर संगड़ी है, इस टाइप से ये रिटेनिंग वॉल है। ये जो है आपकी एडिशन टैंक जो है इस तरीके से होता है हमारा। ठीक, उसके बाद जो है आपका, अगर हम देखें नेक्स्ट बिल्डिंग को, तो वो क्या है हमारी नेक्स्ट बिल्डिंग है अभी क्लैरिफायर। क्लैरिफायर कैसा था हमारा, गोल था, सर्कुलर क्लैरिफायर था। तो एक साथ के साथ में ये भी देखते रहना, क्या तुम इन प्रोजेक्ट्स को कर सकते हो, क्या तुम इनको क्वांटिटी निकाल सकते हो। ठीक है ना, दिखाने का मेरा पर्पस क्या है कि तुम क्वांटिटी निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, ये भी देखना। अब ये सर्कुलर टैंक है, ये क्या है, क्लैरिफायर। ठीक है, ये सर्कुलर टैंक है, सर्कुलर टैंक। ठीक, अब मैंने जैसे आपको दिखाया था कि उसमें बीच में होल था ना, बीच में वो यहाँ पर देखो, ये बीच में इस तरह से है, बीच में ये ऐसे है, ट्रेपेजोइडल फुटिंग से है, ट्रेपेजोइडल टाइप से है। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि भैया इसका कंक्रीट निकालना है तो कैसे निकालोगे, जरा बता सकते हो। अगर मैं आपसे पूछता हूँ भैया इसका कंक्रीट निकालना है, ये सर्कुलर है, ये सर्कुलर है। ठीक है, जिसका कि डायामीटर कितना है यहां से, अगर हम इसका डायामीटर नापे हैं तो इसका डायामीटर है, यहां से लेके यहां तक का डायामीटर कितना है, 6 मीटर का डायामीटर है। अब मेरे को ये बताओ जरा दिमाग लगा के, इसमें सबसे डिफिकल्ट यही है, कैसे निकालोगे इसको। हाँ भाई विवेक, इसका कंक्रीट अगर निकालने के लिए तो कहें तो कैसे निकालोगे।
आवाज नहीं आ रहा क्या मेरा? अबे तुम लोग इतनी देर से बोल भी ना रहे हैं। तुम लोगों को आवाज नहीं आ रहा था क्या मेरा? है भाई? आ रहा आ रहा आ रहा आ रहा था। इतनी देर से मेरी आवाज नहीं आ रही थी, खाली देखे जा रहे थे क्या? नहीं सर, आ रही थी। अब मुझे ये बताओ कि इसका इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? अगर मैं तुमसे कहूं इसका कंक्रीट निकालो तो कैसे निकालोगे? हाँ भाई विवेक, कैसे निकालोगे इसका कंक्रीट? बोलो यार, दिमाग लगाओ। सारी चीजें मैं नहीं बता सकता हूँ। सारे प्रोजेक्ट मैं तुम्हें सॉल्व करके जिंदगी भर तुम्हारे साथ में मैं रहने वाला नहीं हूँ। मैं अपना भी दिमाग लगाना पड़ेगा ना। इसका कंक्रीट अगर निकालने के लिए कहें, कैसे निकालोगे? हाँ जी। अरे यार, एक सर्कुलर पहले 6 मीटर का डायामीटर का कोई एक पूरा सर्कुलर कंक्रीट कंसिडर कर लो। क्या कर लो? पूरा सर्कुलर स्ट्रक्चर कंक्रीट कंक्रीट का जो है कंसिडर कर लो। पाई आर स्क्वायर इंटू एच का फॉर्मूला लगा के उसका निकाल लो कंक्रीट। फिर उसमें से क्या करो, ये वाला जो है इसका ऊपर का डायामीटर निकालो। ऊपर का डायामीटर कितना है? ऊपर का डायमीटर है 4.728। ठीक है। नीचे का डायमीटर कितना है? यहां से यहां तक का डायमीटर कितना है? 2.11। तो इन दोनों का ऐड कर लो, एवरेज डायमीटर आ गया। एवरेज डायमीटर आ गया। और इसका हाइट कितना है? यहां से यहां तक का हाइट कितना है ये देख लो। ये हाइट कितना है? यहां से यहां तक का हाइट कितना है? 2550। अब निकाल लोगे? वो माइनस कर देना टोटल में से, तो वो आ गया। कर सकते हो? हाँ जी। हाँ भाई विवेक, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? तो भैया तुम्हें दिमाग तो लगाना होगा यार, तुम्हें दिमाग तो लगाना होगा। तुम दिमाग नहीं चलाओगे तो कैसे होगा फिर? ठीक है। क्योंकि स्ट्रक्चर जो है भाई, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। अब इसमें ये जो है, ये है, ये इसका कैसे निकालोगे कंक्रीट? अगर मैं तुमसे बोलूं इस पार्ट का कंक्रीट निकालो तो कैसे निकालोगे? ये एक कंक्रीट है और ये सर्कुलर है, पूरा का पूरा चैम्बर, ये सर्कुलर चैम्बर है, देख रहे हो? यहां से यहां तक जो है ये सर्कुलर है। ये सर्कुलर है, यहां से यहां तक ये पूरा डायमीटर आपको पता है कितना है। कैसे निकालोगे इस वाले पोर्शन का कंक्रीट? कैसे निकालोगे? इनका कंक्रीट कैसे निकालोगे बताओ? इनका कंक्रीट अगर निकालना हो तो कैसे निकालोगे? देखो भाई, जुगाड़ लगाओ, कैसे निकालोगे? लास्ट वाले वॉल का निकाल। हैं? कैसे निकालोगे कंक्रीट? पाई आर स्क्वायर ऐसे निकलेगा। तो कैसे, मतलब पाई आर स्क्वायर है तो इसकी चौड़ाई कैसे निकालोगे? थिकनेस है ना इसकी इसकी चौड़ाई कितनी है? इसकी इसकी चौड़ाई है तुम्हारी 200 mm की वॉल है। 200 mm मोटाई है इसकी, थिकनेस है, तो कैसे निकालोगे? और मैं बता देता हूँ, चलो तुम्हारे को और मैं बता देता हूँ, इसका डायमीटर जो है, यहां से यहां तक का डायमीटर जो है तुम्हारा, ये वो है। इनर डायमीटर कितना है? इनर डायमीटर है तुम्हारा 4560, 4545.6 मीटर। और आउटर डायमीटर है यहां से यहां तक का डायमीटर, ये है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा कितना? ये हो गया तुम्हारा 4600। इनर डायमीटर कितना है? इनर डायमीटर है 45,600 और आउटर डायमीटर है 46 मीटर। और हाइट कितना है इसका? हाइट कितना है? इसका हाइट है तुम्हारा, यहां से यहां तक हाइट लेते हैं, यहां से यहां तक, ये है कितना है? 6.9, 6.9 मीटर। कैसे निकालोगे बताओ?
हाँ जी। ये 45, 60 और 40 पर आ जाएगा सर। है। ये जैसे दो डाया हुए सर, 45, 60 और 40 का, तो दोनों का एवरेज आ जाएगा सर। इससे एवरेज डाया हो जाएगा हमारा। और पाई आर स्क्वायर एच में रखेंगे सर, 3.14। तुम्हें याद होगा हमने एक फॉर्मूला यूज किया था, 0.7854 कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर इंटू एच। किया था ना? याद है? हाँ सर। वो फॉर्मूला लग सकता है इसमें? उसको हम विड्थ में और मल्टीप्लाई करते हैं। 0.7854 पाई आर स्क्वायर हो गया ना। वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट था वो, हमने भी सेम ही किया था। उसमें भी इनर और आउटर में निकलता है, बीच वाला पोर्शन का निकलता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, है ना? उससे निकल जाएगा। हाँ सर। 0.7854 कैपिटल डी बिल्कुल स्क्वायर माइनस, उससे निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है? निकल सकता है सर, थोड़ा सा ड्राइंग भी सर थोड़ा बड़ा करके थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रहा है, हाँ तो ठीक है, उससे। मैं समझ गया। ठीक है, तो उस तरीके से हम लोग इस तरह के स्ट्रक्चर को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है ना? ये जो है उस ढंग से होगा। ठीक। अब एक और ड्राइंग में दिखाता हूँ आपको। तो क्या है कि बेसिक पता होना चाहिए आपको। कभी भी कोई भी चीज कैलकुलेशन के लिए कहा जाए तो वो चीज आनी चाहिए वहां पर। बेसिक आपको आइडिया होना चाहिए। डी वाटरिंग बिल्डिंग मैं आपको दिखाया था। डी वाटरिंग बिल्डिंग क्या होता है? जो है डी वाटरिंग बिल्डिंग, वो जो मैंने आपको दिया था ना, वो मैंने जो आपको दिया था वो डी वाटरिंग बिल्डिंग ही था। वो आपका क्या था? डी वाटरिंग बिल्डिंग ही था। ये था वो प्रोजेक्ट, है ना? ये वाला प्रोजेक्ट दिया था ना मैंने आपको, तो ये डी वाटरिंग बिल्डिंग का ही प्रोजेक्ट है। ठीक है, इसको कहेंगे डी वाटरिंग बिल्डिंग हम लोग। ठीक। उसके बाद जो है और एक ड्राइंग दिखाता हूँ आपको, डी वाटरिंग बिल्डिंग। और उसके बाद जो है हमारा फिर फिल्ट्रेशन ब्लोवर टैंक। फिल्ट्रेशन ब्लोवर टैंक, इनके ना एक बार जाके इनके बारे में पढ़ना। ठीक है ना? इनके बारे में पढ़ना। सेम उसी टाइप से होता है बिल्कुल, जो आपका ये है, क्या बोलते हैं, ये जो है हमारा बिल्डिंग जो है इस टाइप से है। ये है। ठीक। इस टाइप से हमारा जो बिल्डिंग होता है वो ये है। ठीक है, फिल्ट्रेशन जो हमारा डी वाटरिंग इसका है, ये फिल्ट्रेशन एयर ब्लोअर जो बिल्डिंग है वो ये है। ठीक है, ये इस टाइप से है। प्लान इसका ये है। यहाँ पर ये इक्विपमेंट रखे हुए हैं हमारे। ठीक है, जनरेटर वगैरह जो है वो यहाँ पर रखे हुए, जनरेटर वगैरह यहाँ पर है। और इसके ये जो है नीचे ये ड्रेन है, ड्रेन्स हैं जहाँ से मतलब तेल वगैरह कोई जो है लीक हो रहा है या फिर कभी क्लीनिंग कर रहे हो, धो रहे हो मशीनरी को, जनरेटर्स वगैरह को, तो उसका जो है पानी, या इसकी जो है ये है ड्रेन है, देख रहे हो ये ड्रेन्स है। ये ड्रेन है, ठीक है, यहाँ से बाहर चला जाएगा जो ऑयल वगैरह होगा वो क्लीनिंग के लिए, या फिर जो है आपने जो मशीन को धो रहे हो उसका पानी जो जब निकलेगा तो उसके अंदर जाएगा ड्रेन के अंदर, और यहाँ से ये बाहर चला जाएगा। ठीक है, और इसका सेक्शन कहाँ दिखा रखा है? इसका सेक्शन ये है, इस टाइप से। ऊपर ये जाली है और ये ड्रेन है। ठीक है ना, इस तरीके से है। तो आप लोग एक काम करना, अभी जो मैंने आपको, चाहे तुम शायद तो तुम ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसका स्क्रीनशॉट लेना ले लो। इसका 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 स्क्रीनशॉट लेना ना तो ले लो। ये वाला छोड़ के, ये वाला छोड़ के इनका स्क्रीनशॉट ना ले लो। ठीक है, लिया स्क्रीनशॉट? लिया? ले लिया भाई? हाँ या ना? यस सर। ठीक ले है, लिए सर। ले लिया ना? जी सर। अब जो है इसके बाद जो है जाके इनके बारे में पढ़ना। ठीक है, कि ये क्या होता है, ये जो बिल्डिंग्स हैं ये क्या है। ठीक। और मैं, अगर तुम्हें कोई प्रोजेक्ट चाहिए होगा तो मेरे को बताना, मैं तुम्हारे को वो प्रोजेक्ट भी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, लेकिन तभी फायदा है ना, देखो प्रोजेक्ट देके मेरे को कोई फायदा नहीं होगा जब तक तुम सॉल्व नहीं करोगे। पीछे के प्रोजेक्ट भी आप लोगों ने अब तक जो है सॉल्व नहीं किया है। ठीक है, तो पहले वो जो प्रोजेक्ट है ना उनको सॉल्व करो, जो प्रोजेक्ट मैंने दिया है, तभी जाके फायदा होगा। मैंने बिल्डिंग के प्रोजेक्ट दे रखे हैं, काफी सारे प्रोजेक्ट आप लोगों को दे रखे हैं, उन प्रोजेक्ट को जाके सॉल्व करो।
ठीक है। और जो क्या बोलते हैं, ये जो है, ये जो मैंने बताए हैं इनके बारे में पढ़ो, ताकि कल की डेट में आपको कभी इंटरव्यू में बुलाया जाए और आपके सामने बोला जाए भैया चलो ठीक है डब्ल्यूटीपी का प्रोजेक्ट है, करोगे? हाँ बोल दिया, पता है आपको क्या क्या होता है, कौन सा प्रोजेक्ट किस, कौन सी बिल्डिंग किस काम आती है, तो एटलीस्ट उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको प्रिपेयर करके रखो, ठीक है ना? समझ गए? तो एक बार इनको पढ़ लेना, इन ड्राइंग्स को इनको पढ़ लेना, इनके बारे में पढ़ लेना। आपने वैसे पढ़ा होगा डिप्लोमा बीटेक में, तो आपने विवेक आपने तो पढ़ा होगा, बट इनके बारे में पढ़ लेना, ठीक है? ये जो बिल्डिंग्स हैं इनके, इनको कैसे सॉल्व करते हैं मैंने आपको ऑलरेडी दे रखा है। कुछ पूछना है इसमें से? हाँ जी, कुछ पूछना है विवेक? कुछ वो माइक, ठीक है, मैं कह रहा हूँ कुछ पूछना है आप लोगों को? जी सर बोलो। वो फार्मूला वाला वीडियो में नहीं था मेरे को मालूम। फार्मूला जो बताया, क्या कह रहे हो? ये फार्मूला बताया ना सर, हाँ, निकाल। तो तुम एक काम करना, अभी यूट्यूब पे जाओ, हमने एक प्रोजेक्ट सॉल्व किया हुआ है, रिचार्ज वेल का। रिचार्ज वेल का प्रोजेक्ट हमने सॉल्व किया हुआ है, उसको जाके देखो एक बार, ठीक है? कौन सा? रिचार्ज वेल लिख लो, रिचार्ज वेल। रिचार्ज वेल का हमने एक प्रोजेक्ट सॉल्व किया हुआ है, उसको जाके देखो, वो पूरा इसी की तरह है जो हमने अभी जो सॉल्व किया है, उसमें आपका पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा कि सर्कुलर वाले जो स्ट्रक्चर होता है, बिल्डिंग होता है, उसकी क्वांटिटी को कैसे निकाला जाता है, ठीक है? ओके। वो जो प्लेलिस्ट है ना यूट्यूब के ऊपर जिसपे तुम वीडियो देखते हो, क्लासेस को देखते हो, उसके अंदर तुम्हें रिचार्ज बेल का मिल जाएगा, ठीक है? सर्कुलर रिचार्ज बेल जो है उसको देखना, और जो उसको नहीं समझ में आएगा फिर मैं मेरे से बताना, मैं करवा दूँ। ये कोई डाउट है आपको? जी सर, वो पहले जो सर ड्राइंग दिखाए थे आप प्रोजेक्ट का, तो सर जिसमें हाइट है 10 10 मीटर की हाइट बता रहे थे, तो सर उसमें जो वॉल बनी हुई है, तो पानी एक तरफ से एंटर होके फिर दूसरी तरफ से ऐसा घूमते हुए निकलता है सर। हाँ, वो क्या होता है, ऊपर पानी से जो ही है सर। उसके अंदर सर्कुलर, जो उसमें हाफ हाफ जो था ना, फिल्ट्रेशन टैमर की बात करो, जिसमें हाफ था वो वाला ना, जी सर। जिसमें हाँ हाँ उसमें वॉल सर्कुलर वाले हिस्सा पानी, है सर जिसमें वॉल। हाँ उसमें पानी जो है घूमता रहता है, रोटेट होता है, एक तरफ से अंदर आता है, दूसरी तरफ से बाहर निकलता है। सर्कुलर मोशन, उसमें मोशन में रहता है पानी, ऐसा नहीं है कि स्थिर रहता है, मोशन में रहता है पानी, ठीक है? तो एक काम करें, एक बार इनके बारे में पढ़ोगे ना तो सब कुछ समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या होता है। फिर कोई डाउट हो तो बताना, मैं बता दूँ, ठीक है? चलो, तो ठीक है फिर। सर वो हाँ। रिचार्ज बिल नहीं, प्ले लिस्ट में नहीं आ रहा है। है? प्ले लिस्ट में नहीं है। अरे भाई इसमें है रिचार्ज वेल, प्रोजेक्ट में देखो, प्रोजेक्ट में रिचार्ज वेल होगा, या हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके ना रिचार्ज वेल सर्च करो, रिचार्ज वेल। ओके मैं सर, तुम्हें ओके। मैं तुम्हें स्क्रीनशॉट लेके भेज दूंगा, ठीक है? फिर उसको ओके। देख लेना। चलो ठीक है। ओके। ओके फिर।